एक खूबसूरत महिला जो वास्तव में एक भयानक सिर और पूंछ वाला राक्षस थी। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद उसने बुद्धि प्राप्त की थी। उसने खुद को एक महिला के रूप में बदल लिया था। जो लोग बुरे इरादों से उसके पास आते वे सभी उसके सौंदर्य से धोखा खा जाते। लेकिन इस बार उसका सामना एक कठिन चुनौती से हुआ। जब वह अस्पताल की ओर जा रही थी, उसके अनुयायी ने एक बक्से पर लगे यंत्र को दबाया। कई रस्सियां निकलीं और उस राक्षस को बक्से में कैद कर लिया। सबने मिलकर आंद्रेई द्वारा दी गई जिम्मेदारी पूरी की और अब वे इस राक्षस को लेकर इनाम लेने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें रेत का तूफान झेलना पड़ा और वे रेगिस्तान में खो गए। थक कर उन्हें रुकना पड़ा और रात के लिए विश्राम करने का फैसला किया। रात में जब सभी आराम कर रहे थे, इवान को अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए बक्से के पास पहुंचा। रोने की आवाज उसी बक्से से आ रही थी। इवान ने तुरंत बक्सा खोल दिया और उसमें दिन वाला राक्षस नहीं, बल्कि वही खूबसूरत महिला थी। उसके दयनीय चेहरे को देखकर इवान उसे बाहर निकालने को तैयार हुआ, लेकिन तभी जादूगरनी लिसा ने उसे देख लिया। उसने जल्दी से बक्सा बंद कर दिया और गलती से इवान को भी उसके अंदर बंद कर दिया। इस तरह जादूगरनी लिसा और अनुयायी बक्से को लेकर शहर की ओर चल पड़े। बक्से में कई दिनों तक साथ रहने के दौरान इवान को उस महिला से प्यार हो गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आखिरकार कीमियागर के घर पहुंचे। लेकिन वहां जादूगरनी ने कुछ भयानक देखा। आंद्रेई कुछ जीवों को एक तरल पदार्थ में बदल रहा था। इस तरल के उपयोग से नया जीवन बनाया जा सकता था। जादूगरनी को एहसास हुआ कि उनका इस्तेमाल किया गया है। वह दौड़कर वापस गई और इवान व महिला अन्ना को बक्से से आजाद किया। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, कीमियागर आंद्रेई ने उन्हें देख लिया। अचानक कई जंजीरें उनकी ओर बढ़ीं और उन्हें बांध लिया। अन्ना के सिर के ऊपर एक यांत्रिक फूल प्रकट हुआ। इवान समझ गया कि आंद्रेई ने उनका इस्तेमाल अन्ना को पकड़ने के लिए किया, ताकि उसकी जीवन शक्ति को कीमिया के तरल में बदला जा सके। इवान ने अन्ना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका था। अन्ना फिर से राक्षस बन गई और आंगन से भाग निकली। इवान, जादूगरनी लिसा और अनुयायी भी हड़बड़ी में भागे, लेकिन आंद्रेई उन्हें भागने नहीं देना चाहता था। उसने अपने यंत्रों को नियंत्रित किया और शहर के नीचे से एक विशाल यांत्रिक कछुआ निकला। वह तीनों का पीछा करने लगा। जादूगरनी लिसा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस यांत्रिक फूल ने उसकी जीवन शक्ति चूस ली। वह तुरंत बूढ़ी हो गई और उसकी उम्र दशकों कम हो गई। इसी उलझन के बीच इवान को मौका मिला। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक बार फिर योद्धा की उपाधि ने उसे शक्ति दी। उसने उस यांत्रिक कछुए को गिरा दिया। गुस्से में आंद्रेई ने यांत्रिक पंख लगाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कीमिया का तरल जोड़ना भूल गया। वह कछुए से रिश्ते तरल में गिर गया और उसका शरीर पल में काले तरल में बदल गया। इवान की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसकी सांसें थम गईं। तभी अन्ना वहां आई। उसने जमीन पर पड़े इवान को देखा और दुखी होकर उसने एक नीला आंसू गिराया। वह आंसू इवान की आंखों पर गिरा और अचानक इवान जाग उठा। उसकी आंखों की रोशनी भी लौट आई। इवान को होश में देखकर अन्ना फिर से राक्षस बन गई। उसने सभी से विदा ली और दूर जंगल की ओर उड़ गई। इवान गांव लौट आया